हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीवी स्टडी वर्ल्ड 614 में। अभी मैं बिहार का पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हूँ अपने चैनल पे। उसमें 30 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। वो आप अगर नहीं देखें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके आगे से मेरा आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो है TRE 3.0 के एग्ज़ाम के लिए और बिहार में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब हम 31 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। तो 31 क्वेश्चन नंबर है हमारा, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो कौन सा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 हमारा है, ठीक है, बिहार से जाने वाला। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन हम दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चांद से झांसी, गुमला, पालकोट तथा थिथौरा नगर को जोड़ता था। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कौन सा? 27 ईस्ट EW, फिर 31, 33, 231, 227 से 327, 22, 120 और 90 GQ, ठीक है, आदि। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों हाईवे की लंबाई NHAI के 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़े के अनुसार 5,940 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबा है, ठीक है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है कितनी? है लंबाई बिहार में कुल मार्गों की लंबाई कितनी है? तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से उपयुक्त ऊपर के अनुसार ही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी व्याख्या है, ठीक है, उसमें दिया था। अब छोटा नागपुर के जंगल हैं। छोटा नागपुर के कौन से जंगल हैं? तो छोटा नागपुर के जंगल जो हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शबाना। शबाना इसमें दिया हुआ है। छोटा नागपुर के जंगल में 3rd वाला ऑप्शन आपका ये कौन कौन सा हो जाएगा? सदाबहार, पतझड़, शबाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही सही हैं। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख हैं। साथ ही यहाँ सबाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियाँ, झाड़ियों के क्षेत्र में यंत्र तंत्र वृक्षों की उपस्थिति सबाना प्रकार की वन की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। कहाँ है हमारा बिहार में? तो वो हमारा रांची में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों की उनकी आपूर्ति करती है, ठीक। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। किसकी पूर्ति होती है? तो सिंहभूम से होती है हमारी। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम से होती है, ठीक है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो हमारा किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग बताइए इसको। तो हमारा किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि अभ्यारण्य, पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा कौन सा शहर पूछ रहा है, तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हजारीबाग, नालंदा, गया, जमशेदपुर। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अनुसार। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है।
वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार झारखंड एवं बिहार के हजारीबाग में वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ चला गया है? हजारीबाग झारखंड में स्थित था, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होता, लेकिन वर्तमान में वो हजारीबाग जो है झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा गया हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में पूछ रहा है कि कौन सा अवस्थित है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? भीम बांध। ठीक है, भीम बांध जो राष्ट्रीय अभयारण्य है हमारा, तो वो हमारा अवस्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किमी है। ठीक है, दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया जिले में तथा राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? पूछ रहा है कौन सा वन्य जीव के लिए बिहार में प्रसिद्ध है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोधगया जो है तो वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है बिहार में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। तो हमारा थर्मल पावर जो कोयले के रूप में चलने वाले कौन कौन से हैं? तो बोकारो, चंदापुर और संतालडी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बोकारो, चंदापुर, चंदापुर को चंदपुरा भी कहते हैं। संतालडी 3 पावर स्टेशन हैं जो कोयले आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में हैं। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कलह गांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन NTPC द्वारा संचालित है। ठीक है, बरौनी में है इस समय, बिहार के बरौनी में। ठीक है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है, तो कौन सा मैथन उत्पादन करता है? जल शक्ति। जल शक्ति ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिमी चंपारण में है। पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? तो कितना परसेंट लेके बना है? तो हमारा 45.85% लेके जो है हमारा झारखंड बना है। बिहार का जमीन जो इतना लिया है। झारखंड राज्य से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1738 वर्ग किमी था। ठीक है, इसमें से 79714 किमी क्षेत्रफल पर 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया। अतः पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल का 94,163 वर्ग किमी है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो हमारे झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए हैं? तो वो हमारा कितना हो जाएगा? 37। उससे पहले झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले? तो हमारे जिले कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अभी कितने हैं? 38 हैं। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए हैं। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए थे। वर्तमान समय में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया। बिहार की सिंचाई क्षमता अनंत कितनी है? कितनी है बिहार की अनंत सिंचाई क्षमता? तो हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 89.20 लाख हेक्टेयर है। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र संचित था, किंतु वर्तमान 2020-21 के बिहार का लगभग 81.91 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता, वही संभावित क्षमता 117.5
54 लाख हेक्टेयर है। मोरी जाना जाता है, तो मोरी किस लिए जाना जाता है आप लोग बताइए। तो मोरी हमारा जो है एल्युमिनियम प्लांट के लिए जाना जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम प्लांट के लिए। मोरी में हिंडाल्को जो होता है, मोरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मोरी झारखंड राज्य में है, ठीक है। कौन सा प्रमुख उद्योग मोरी में स्थापित है। तो कौन सा स्थापित है, हमारा एल्युमिनियम उद्योग जो है मोरी में स्थापित है, ठीक है। पटना का स्थानीय समय क्या है। तो भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, ठीक है। पटना का मानक समय जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85 सेंटीग्रेड 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, ठीक है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, ठीक है। बताइए कि कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो वो 9 जिलों से सीमाबद्ध था, ठीक है। जुलाई 2018 तक पटना 9 जिलों से सीमाबद्ध था, ठीक है। पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीमसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबंध है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग संचित है। कितना भाग संचित है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 50% से अधिक है जो कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। बिहार अधिकतर वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56.03 लाख हेक्टेयर है तथा शुद्ध संचित क्षेत्र 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 59.80 है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है। तो कौन सी नदी है भाई जो बंगाल का दुख कहा जा रहा है। बिहार का दुख तो आप लोग जानते हैं, सभी लोग हैं कि बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। तो यहाँ बंगाल का दुख किसको कहेंगे, दामोदर नदी को कहेंगे। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। किस जिले से आती है, यहाँ पर लातेहार जिले से आती है, इसको ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछ देता है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। दूसरी फसल सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है बिहार में, चावल होता है। तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि उसके बाद दूसरी फसल कौन सी है। तो दूसरी फसल चावल के बाद ज़्यादा खाने वाली कौन सी है, तो गेहूं है। चावल थोड़ा सा भी लोग खा लेते हैं तो पेट भर जाता है, इसलिए चावल वहाँ पर ज़्यादा रहता है। फिर अभी उसके बाद कौन सी है, गेहूँ। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 189.52 लाख टन है, ठीक है। चावल का कितना है, तो चावल का 7,392.72 हजार टन है। और फिर उसके बाद यहीं पर गेहूं का कितना है, 6,635.02 हजार टन है। मक्का यहाँ पर 3,521.41 हजार टन है। और 2016 में मक्का का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। और चना यह आपका 54.50 हजार टन है, ठीक। अब नोट करके इसमें देख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। कौन सा प्रदान किया था, कृषि। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मेरे वीडियो पे ऐसे ही बिहार जीके से रिलेटेड और जीके जीएस रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।